नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की है। डिम्पी उम्र 17 वर्ष, 11वीं की छात्रा। आखिर क्यों डिम्पी के भाई ने कातिल को इस तरीके से मारा कि पुलिस भी हैरान हो गई। आज की इस वीडियो में, आज की इस कहानी में पूरी कहानी को, पूरी सच्चाई को हम समझते हैं। दरअसल जो डिम्पी का भाई कुबेर होता है, ये एक चॉकलेट वगैरह, जिसको आप बेकरी की दुकान के नाम से जान सकते हैं, बेकरी की दुकान चलाता है नजदीक के ही एक चौराहे पर, क्योंकि ठीक ठाक दिन की कमाई हो जाती है। इकलौती बहन डिम्पी थी, जो कि 11वीं की छात्रा थी। स्कूल रोज आना जाना इसी तरीके से इसका चलता था। सहेलियों के साथ कभी पैदल निकल जाती थी, कभी किसी के साइकिल से निकल जाती थी। मतलब मन की मर्जी थी डिम्पी, और रेगुलर क्लास लेती थी। क्योंकि कुबेर कहता था कि तू इकलौती बहन है, तो कम से कम ग्रेजुएशन तो रेगुलर क्लास लेके पढ़, उसके बाद कोई अच्छी वैकेंसी आएगी उसमें तैयारी करना, या कोई और कोर्स लेना चाहेगी तो उसमें तैयारी करना। तुझको मैं पढ़ा लिखा कर एक अच्छा खासा शादी तेरा कहीं करना चाहता हूँ। डिम्पी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती थी कि उसका जो भाई कुबेर है कितना कुछ सोचता है डिम्पी के बारे में। लेकिन कुबेर को क्या पता था कि एक रात ऐसी आएगी कि कुबेर की भी जिंदगी पुलिस के हाथे चढ़ जाएगी। दरअसल शुरुआत इसी तरीके से धीरे धीरे होता है। तो डिम्पी जिस रास्ते से रोज पढ़ने आया जाया करती है, उसी रास्ते में एक सिंह, जिसका नाम है बहादुर सिंह नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 32 साल है, अभी उसकी शादी वगैरह नहीं हुई थी, घर का एकदम छोड़ा हुआ बछड़ा और कुत्ता, जो भी जिस भी नाम से आप जान सकते हो, छोड़ा हुआ था। तो रॉयल एनफील्ड की बुलेट गाड़ी से वो हर दिन उसी तरीके से डिम्पी के आगे पीछे चक्कर लगाता था। कभी कभी तो ये भी कर दिया आरोपी ने कि डिम्पी को नंबर तक पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन डिम्पी रोते हुए घर चली आई। कभी इस बात का जिक्र उसने अपने भाई से या अपने पिता सुमेर से नहीं की। धीरे धीरे करके डिम्पी ने सोचा कि अपना, जब इसी तरीके से मैं इग्नोर करूंगी तो ये अपने रास्ते हो जाएगा, मैं अपने रास्ते हो जाऊंगी। लेकिन एक दिन हाथ तो तब हुआ कि ये वाकई में जो मुलजिम बहादुर सिंह है, ये डिम्पी के आने जाने का और सही मौके का तलाश कर रहा था। एक दिन डिम्पी रास्ते में सच में अकेले में आ रही थी। उस दिन बहादुर अपनी बुलेट गाड़ी को एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा कर देता है, और खड़ा करने के बाद पैदल कुछ दूर वो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जब जहां उसने देखा कि सुनसान कोई नहीं है, वो डिम्पी का हाथ पकड़कर और मुंह पे हाथ रख के उसको नीचे लेकर, एक छोटी मोटी खड्डी होती है उसी में लेकर कूद जाता है। कूदने के बाद जब डिम्पी शोर करने की कोशिश करती है, तो पहले तो डिम्पी को मारता पीटता है जितना मार पाता है। डिम्पी को ये लग गया कि वो और शोर करना चाहेगी तो वो डिम्पी को जान से भी मार सकता है। उसने फिर डिम्पी के साथ गलत काम किया। जिस तरीके से वो करना चाह रहा था, जो उसकी इच्छा थी, उस सारी इच्छा को उसने पूरा किया। पूरा करने के बाद धमकाते हुए डिम्पी से कहा कि अगर इस बात की जानकारी तुमने किसी से भी की तो तुम्हारे घर में कुछ भी कर दूंगा, तुम्हारे भाई को भी मैं दुकान पे मार दूंगा, तुम्हारे पिता को भी मार दूंगा, और दोबारा तुम अगर नजर आई, अगर मैं जेल भी चला गया तुम्हारे कहने की वजह से, तो जेल से छूटने के बाद तुमको भी मार दूंगा। ये सारी धमकी भरी चीजों को धमकाते हुए वहां से निकला। उसके बाद अपना बुलेट गाड़ी स्टार्ट करके वहां से वो निकल गया, और 3-4 दिन के लिए उसने उस जगह को, उस गांव को, उस इलाके को ही छोड़ दिया। डिम्पी कुछ देर तक, तकरीबन 1 घंटे तक उसी जगह पर जहां उसके साथ गलत काम हुआ था, उसी जगह पर वो रो रही थी और बैठी थी। पास में कुछ ही दूर पे एक महिला, जब महिला की नजर डिम्पी के ऊपर पड़ी तो दौड़ी हुई डिम्पी के पास आती है, और स्कूल ड्रेस में जब लड़की को देखती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। कहती है, बेटा तुम कौन हो, कैसे यहाँ पर आई, क्या हुआ तुम्हारे साथ। डिम्पी ने पूरी चीजों के बारे में जब बताया, तब जाके उस महिला के कान खड़े हो गए। वो महिला चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन डिम्पी ने उस महिला के पैरों को पकड़ लिया कि चाची शोर मत करो, नहीं वो दरिंदा मेरे परिवार वालों की भी मार देगा, इस बात को जाने दो, खत्म करो। महिला ने भी डिम्पी के आंसू पोंछे, उसके बाद उसको समझाया बुझाया। समझाने बुझाने के बाद फिर डिम्पी को वहां से बोल दिया, बेटा तुम घर पे जाओ, ये भी दुख टल जाएगा। उसके बाद डिम्पी अपने आंखों में आंसू लिए हुए, कपड़े में कई जगह पर दाग धब्बे मिट्टी के और भी चीजों के लगे हुए थे, घर पे आती है। तो डिम्पी की माँ और पिता सुमेर पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, किसी से झगड़ा करके आई हो क्या,
कपड़े किस तरीके से हैं, बाल किस तरीके से बिखरे हुए हैं, चेहरा तो ऐसा कि जैसे कितना तो रोई है, मुझे लगता है किसी सहेली से तो मार पीट करके आई है, क्या हुआ। डिम्पी बिना कुछ बोले अपने कमरे के अंदर जाती है और कपड़े को चेंज करके सीधा बाथरूम की तरफ जाती है। वहां पर करीब आधे घंटे तक बाथरूम में थी। उसके बाद उसकी माँ को ये लग गया कुछ ना कुछ तो मेरी बिटिया के साथ हुआ है, झगड़ा तो नहीं हुआ है, क्योंकि आज ये एकदम चुप है। उसके बाद जब शाम होता है, कुबेर आता है। कुबेर से उसकी माँ ने इस बारे में बताया कि बेटा जब से वो स्कूल से आई है अजीब तरह से बिहेव कर रही है, किसी से बात नहीं कर रही है और सिर्फ आंखों में आंसू लिए हुए अपने आप से ही कुछ बात कर रही है। कुबेर जब इकलौती बहन के बारे में ये शब्द सुनता है तो दौड़ा भैया अपने बहन के पास जाता है, कहता है क्या हुआ डिम्पी, तुम मुझसे बोल, क्या हुआ, तुम मुझसे बेझिझक बोल सकती है, तुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद करीब 20 मिनट तक कुबेर ने अपनी बहन डिम्पी से जानने की कोशिश की सच में डिम्पी के साथ हुआ क्या था, लेकिन डिम्पी नहीं बोली। कुबेर हाथ जोड़ने लगा, आंखों में आंसू लिए पूछने लगा। डिम्पी ने अपने भैया के गले लगते हुए कहा, भैया सब कुछ खत्म हो गया, भैया मैं क्या बोलूं, किस मुंह से बोलूं। लेकिन अब कुबेर को समझ में आ गया था कि कुछ तो बड़ा हुआ उसकी बहन के साथ। अब कुबेर अपने सर पे अपनी बहन का हाथ रखते हुए कहता, अब तू सच सच मुझे बता दे। डिम्पी जितना सच बताना चाहती थी उतना सच उसने अपने भाई से बता दिया और उस लड़के का नाम भी बताया, लड़के के बारे में बताया, उसके हुलिया के बारे में बताया। उसके नाम, हुलिया, उसकी गाड़ी, कलर सब कुछ जब बताया तो कुबेर को समझ में आ गया कोई और नहीं बल्कि वही बहादुर सिंह है जिसके बारे में वो अक्सर सुना करता था चौराहे पर कि बहुत बेकार किस्म का ये लड़का है। उसके बाद कुबेर उसी दिन से उसको बिना खाए पिए घर से निकल गया और अपनी माँ से ये बोल कर गया कि आज से तुम मुझे भूल जाना हो सकता है, क्योंकि एक भाई अपने बहन के कातिल को मारने जा रहा है। माँ और कुबेर सिंह के पिता सुमेर हाथ जोड़कर दौड़ते हुए जाए, बेटा रुक जा रुक जा, लेकिन कुबेर ने यहां तक भी धमकाया अपने माँ बाप को, अगर आप लोग भी मेरे पीछे आने की कोशिश करोगे तो शायद मेरे हाथों से माँ बाप का भी हत्या या कत्ल हो सकता है। ये चीज सुनने के बाद कुबेर के माँ और बाप पीछे हट गए कि भाई इसको तो भूत सवार हो चुका है, बिना मारे उसको अब ये छोड़ेगा नहीं। तकरीबन कई दिनों तक कुबेर अपनी दुकान को बंद रखता है, इधर उधर पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ बहादुर के बारे में पता लगाता है। तकरीबन 7 दिन गुजर गए। 7 दिन के बाद बहादुर का जब पता लग जाता है, कुबेर उसको जाता है और जिस जगह पे वो बैठा हुआ था पीछे से वार करता है। पीछे से वार करने के बाद बाल पकड़कर खींचते हुए गर्दन पर मार कर चाकू, उसके बाद उसको खींचते हुए लाता है। शरीर के जितने टुकड़े करने थे उतने टुकड़े को करके एक कुएं में फेंक देता है, बाकी सर को काट कर वो हाथ में लिए अपने घर की तरफ चला आता है। घर की तरफ आता है, रात अंधेरी थी, काफी लोगों ने देखा लेकिन कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि लोग हैरान थे इस सच में ये कुबेर ने क्या कर दिया। लोग अपने घर के अंदर ही छुपे हुए थे क्योंकि कुबेर से इतना बड़ा घटना जो हो चुका था। कुबेर अपनी बहन के पास आता है, वो सारे में खड़ा होकर के अपनी बहन डिम्पी को बुलाता है और कहता है चेहरा पहचान ले, क्या यही है वो। अब ये देखने के बाद डिम्पी चिल्लाने लगी, भैया ये तुमने क्या कर दिया, भैया ये तो इसको मार दिया तुमने, इसका सर लेके चले आए। देखते देखते गांव की कुछ भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। उसके कुछ देर के बाद पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस पहुंचती है पहले कुबेर को गिरफ्तार करती है और बाकी सर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बाकी शरीर के पार्ट्स को कुबेर से जानना चाहती है कि वो पार्ट्स उसने कहां छोड़ा, लेकिन कुबेर उसको बताने से इनकार कर रहा था। लेकिन जब पुलिस थाने में ले जाकर के कुबेर को थोड़ा टॉर्चर करती है तब जाके कुबेर ने बताया सच, आखिर सच हुआ क्या था। उसके बाद पुलिस भी अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगी और हैरान हो गई और परेशान भी हो गई कि कुबेर ये तूने क्या कर दिया। मानता हूं तूने जज्बात में आकर बहन के बदला लेने की वजह से इतना बड़ा कांड किया, लेकिन तूने पुलिस का मदद क्यों नहीं लिया। पुलिस से तू बताता तो हो सकता है पुलिस उसका इनकाउंटर भी कर देती, उसको कड़ी से कड़ी सजा भी सुनवाई जाती, लेकिन तूने तो अपने हाथ को ही गंदे कर लिए। अब कानून तुझको छोड़ेगा नहीं। ये सारी बात करते हुए कुबेर के खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद जब जज के सामने सारी सुनवाई, सारे मामले चलने लगते हैं तो जज ने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने और 50,000 रुपए के जुर्माने के आधार पर कुबेर को रिहा कर दिया।
ये कहते हुए कि जानबूझकर तो इसने किया, लेकिन एक बहन के इज्जत और आबरू को बचाने की वजह से, बहन को न्याय और इंसाफ दिलाने की वजह से इसने किया। इसलिए इसको कोर्ट 6 महीने की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने के तहत इसको सजा सुनाती है। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, जब मैंने इस कहानी को सुना तो मुझे लगा यार ये कहानी बड़ी अजीब है कि एक भाई कैसे कातिल बन गया अपनी बहन की वजह से। और सच में कोई भी भाई हो तो मैं यहां तक समझ सकता हूं कि इंडिया में 95% से भाई यही करेंगे। ये पक्का वादा है मेरा दोस्त। अपने आत्मा से पूछ कर देखना, क्या कुबेर की जगह पर आप होते तो आप भी यही करने की सोचते? और ये भी आप बताओ कि अगर आपको कुछ भी इस कहानी में सही लगा या बुरा लगा है, कुबेर के बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर करना। क्या कुबेर ने अपनी बहन को इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए सही कदम उठाया या गलत कदम? कमेंट करना दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी सच्ची कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।